पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे थे। हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ रहे थे। तो चार्जिंग की इक्वेशन अपन ने जस्ट स्टार्ट करी थी और एक दो सवाल भी अपन ने उसके बेसिस पे किए थे। हमने कहा था क्या है, चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है बेटे, CE इंटू 1 - e⁻⁻t/-RC। अच्छा ध्यान दो बच्चों, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर लिखा जाए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो उसको Q/C ऐसा लिख सकते हैं। तो ये C से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा E इंटू 1 - e⁻⁻t/-RC। देखो, अगर ग्राफ के नेचर की बात करें अपन, तो जैसा चार्जिंग का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर का भी आएगा। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो वो भी ऐसा ना आएगा। और ये अल्टीमेटली किसको अप्रोच करेगा, इट विल अप्रोच ईएमएफ ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर अगर पता लगाना है तो वो कैसे लिख सकते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप और रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप का सम ई होता है ना। तो ई में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा कितना, ई इंटू e⁻t/-RC। ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इतना आ जाएगा। इसकी अगर आप बात करोगे तो क्या है, देखो, एट t = 0 रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ई के बराबर था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी, है ना। Yes, एंड एज टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर विल अप्रोच 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और अगर करंट की बात करें तो सर्किट में करंट को तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय आर। तो वो आ जाएगा E/R इंटू e⁻t/-R से। तो करंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करें वो भी इसी टाइप का आएगा, डिक्रीजिंग टाइप का, है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। सर परमिशन दो ना। अच्छा,
है ना। और देखो टाइम कांस्टेंट जो मैंने तुम्हें बताया था वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट बराबर होता है आर सी के। इट इज द टाइम इन विच ड्यूरिंग चार्जिंग of capacitor it acquires 63% of the steady state charge. It acquires 63% of the steady state charge. ठीक है बेटे। देखो इसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। देखो थ्योरेटिकली कैपेसिटर नेवर गेट्स 100% चार्ज, कैसा बोल सकते हैं? यस Yes, सर। sir. Theoretically, from the equation we can see that to acquire a steady state charge, capacitor needs infinite time. That is, we can say that it never acquires steady state 100% of steady state charge. It never requires 100% of steady state charge, है ना। सर लास्ट पेज। लेकिन क्या है, सर हाँ बोलो सर बेटा। लास्ट पेज एक मिनट दिखाई नहीं। लास्ट पेज पे तो कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने क्या लिखा था? अच्छा हाँ कुछ लिखा था, लो देख लो। डन सर। ओके तो देखो क्या है, जो चार्जिंग की इक्वेशन है वो होती है आपकी कैसी, Q इज इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं अपन, जो सीई है उसको लिख देते हैं स्टेडी स्टेट चार्ज 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ सिंबल किसके लिए यूज कर लिया मैंने? टाइम कांस्टेंट के लिए, है ना। तो देखो एक टाइम कांस्टेंट यानी टी की वैल्यू टाउ रखें तो चार्ज हो जाएगा 0.63 टाइम्स स्टेडी स्टेट।
2 टाइम्स टाइम कांस्टेंट रखें तो कुछ ज्यादा चार्ज आ जाएगा, 3 टाइम्स टाइम कांस्टेंट रखें तो ज्यादा चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप क्या है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप ज्यादा रख दोगे, मतलब लगभग 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट रख दोगे, एट t इक्वल टू 5 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट, तो चार्ज कितना आ जाएगा, q स्टेडी स्टेट 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ये आ जाएगा q स्टेडी स्टेट 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 5 टाउ बाई टाउ, तो ये आ जाएगा q स्टेडी स्टेट 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 5, या q स्टेडी स्टेट 1 माइनस 1 बाई ई रेस टू दी पावर 5, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। अब e की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2.7 लगभग की पावर 5, और 2.7 की पावर 5 को बेसिकली अपन कैसे लिख सकते हैं, है ना, 1 अपॉन ये 143 144 के लगभग आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 144 करोगे तो 0.0069 आ जाएगा, और 1 माइनस 0.0069 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.9931, तो 0.9931 टाइम्स द स्टेडी स्टेट चार्ज, तो इसके पास आ जाएगा, है ना। मतलब क्या है, 99.31% चार्जिंग तो कंप्लीट हो जाती है किसने में, 5 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में, है ना। जैसे मान लो कि, तो इससे क्या है, आपको यूं प्रैक्टिकली आइडिया लग जाता है कि यार 100% तो कभी चार्जिंग होनी नहीं है, लेकिन चलो ऑलमोस्ट 100% चार्जिंग कितने टाइम में हो जाएगी। जैसे मान लो ये बैटरी है 20 वोल्ट की है, कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड का है ना, रेजिस्टर जो है वो 1000 ओम का है मान लो, तो अब इसका स्टेडी स्टेट चार्ज कितना है, स्टेडी स्टेट चार्ज है 5 माइक्रोफेरेड इनटू 20 वोल्ट, यानी 100 माइक्रोकूलम के बराबर का स्टेडी स्टेट चार्ज है। अब हमें पता है ये पूरा स्टेडी स्टेट चार्ज तो कभी नहीं आने वाला, लेकिन अगर इसका टाइम कांस्टेंट अपन निकालें वो आर सी आता है, वो होता है 1000 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, या 5 मिली सेकेंड आता है टाइम कांस्टेंट, है ना। 5 मिली सेकेंड आता है, इसका मतलब इसका 5 गुना, इसका मतलब क्या है, इन 25 मिली सेकेंड it will get 99.3% चार्ज। क्यों बेटे, यस तो यस सर। ये आपने जब ये स्विच क्लोज किया होगा, मान लो यहाँ पर कोई स्विच अपन ने लगाया, तो ये जब स्विच क्लोज किया होगा तो इसके क्लोज करने के विदिन क्या है
25 मिली सेकेंड में तो ये लगभग पूरा चार्ज हो, पूरा चार्ज तो एग्जैक्टली कभी नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा चार्ज 25 मिली सेकेंड के अंदर अंदर हो जाएगा, है ना। ठीक है Yes, बेटे। क्योंकि देखो जनरली कैपेसिटेंसेस वगैरह जो है वो माइक्रोफेरेड वगैरह के ऑर्डर के ही होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, ये टाइम कांस्टेंट कम ही आता है। सर वो 5 मिली सेकेंड आएगा ना? हाँ बेटे। सर वो 5 मिली सेकेंड आएगा ना? कहाँ पे? सर वो लास्ट लाइन। ये वाली लाइन? हाँ सर। नहीं नहीं, 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं ना। हाँ सर। इतना चार्ज आने में कितना टाइम लगता है? 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में तो 63% ऑफ स्टेडी स्टेट चार्ज आता है, यानी 100 माइक्रोकूलम है तो 63 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा 5 मिली सेकेंड में, तो है ना। लेकिन उसका 5 गुना अगर तुम इंतजार कर लोगे, 25 मिली सेकेंड कर लोगे, तो फिर 99% चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम कांस्टेंट का महत्व होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो, अगर कोई हमसे पूछे कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एट टाइम टी, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एट टाइम टी ड्यूरिंग चार्जिंग, तो हम क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर उसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। आई को कितना लिख देंगे? ई बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, उसका होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई आर सी। ये रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है। जब तक करंट फ्लो करता रहेगा मतलब हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो टोटल हीट जनरेटेड इन चार्जिंग अगर लिखना है, तो क्या करें? देखो, किसी टी टाइम पर यूनिट टाइम इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इंटीग्रल पी डी टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर बाई आर ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई आर सी डी टी, और इसको 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर इंटू 0 से इंफिनिटी
e raised to the power minus 2t by rc dt। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटे इसका, ये हो जाएगा e स्क्वायर बाई r इंटू e raised to the power minus 2t by rc डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई rc। तो ये r से r कैंसिल हो गया, c ऊपर चला जाएगा, माइनस हाफ सी ई स्क्वायर e raised to the power minus 2t by rc। लिमिट पुट कर दो 0 से इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया माइनस हाफ सी ई स्क्वायर, ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, ई रेस पावर 0 रखेंगे तो 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ सी ई स्क्वायर। ये टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इतना आएगा। देखो ये हीट प्रोड्यूस जो आया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। है ना, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, लेकिन हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो हाफ सी स्क्वायर आ रहा। ये नोट कर लिया बच्चों? एक मिनट सर। डन सर। देखिए अच्छा, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हीट प्रोड्यूस्ड क्या है? ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नहीं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना है, चार्ज फ्लो हुआ है सीई इंटू ई एम एफ ई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, हाफ सीई स्क्वायर, तो हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा सीई स्क्वायर माइनस हाफ सीई स्क्वायर। तो वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी कितना, हाफ सीई स्क्वायर के बराबर की वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी।
डन सर।